नमस्कार दोस्तों, ढाका टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ का वोल्टेज नियम। किरचॉफ ने जटिल प्रकार के परिपथों को हल करने के लिए दो नियम प्रतिपादित किए थे, KCL और KVL। पहला है KCL यानी कि करंट लॉ, जिससे हम जंक्शन रूल भी कहते हैं। दूसरा है KVL वोल्टेज लॉ, जिसे हम मैश या लूप रूल भी कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे KVL यानी कि मैश या लूप रूल के बारे में। तो किसी बंद मैश या लूप में आरोपित विद्युत भागबलों का बीजगणितीय योग परिपथ के घटकों के वोल्टेज ड्रॉपों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है, यानी कि समेशन E बराबर समेशन IR। यानी कि जितने विद्युत भागबल हम आरोपित कर रहे हैं उनका बीजगणितीय योग और जितना जो विद्युत भागबल का ड्रॉप हो रहा है उनका जो बीजगणितीय योग है आपस में कैसा रहेगा, तुल्य रहेगा। किरचॉफ का वोल्टेज नियम एनर्जी संरक्षण नियम पर आधारित है, यानी KVL ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। तो जो किरचॉफ का वोल्टेज नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। अगर हम इसका साइन कन्वेंशन देखते हैं KVL किरचॉफ वोल्टेज नियम का साइन कन्वेंशन देखते हैं। यानी कि मान लो हमारे यहाँ कोई प्रतिरोधक है, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, और इसमें से A बिंदु से B बिंदु की ओर धारा का प्रवाह हो रहा है, यह है I धारा। और अगर हमारे चलने की दिशा भी इधर ही है, A बिंदु से B बिंदु की ओर, ये कोई प्रतिरोधक है A बिंदु B बिंदु, इसमें A बिंदु से B बिंदु की ओर धारा का प्रवाह हो रहा है, जिसे हमने I से प्रदर्शित कर दिया। और हमारे चलने की दिशा भी A बिंदु से B बिंदु की ओर है, यानी कि हमेशा धारा हायर टू लोअर बहती है। तो हायर टू लोअर धारा बह रही है और हम भी हायर टू लोअर जा रहे हैं, यानी कि हमारा जो वोल्टेज है उसका ड्रॉप आएगा -IR। इस कंडीशन में अगर हमारा कोई सेल या बैटरी जुड़ी हुई है और हम इसी प्रकार से चल रहे हैं, ये हमारे चलने की दिशा है, हम जा रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी कि जब हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे तो हमारे वोल्टेज का ड्रॉप आएगा, जिसे हम -E से लिखेंगे। सेल के अंदर, प्रतिरोधक के अंदर वोल्टेज का ड्रॉप -IR, सेल के अंदर वोल्टेज का ड्रॉप -E। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये हमारा कोई प्रतिरोधक है, इसमें से धारा का प्रवाह A बिंदु से B बिंदु की ओर हो रहा है, I धारा का प्रवाह। लेकिन अब हमारे जो चलने की दिशा है वो उल्टी है, यानी कि धारा का प्रवाह हो रहा है A बिंदु से B बिंदु की ओर, लेकिन हम जा रहे हैं B बिंदु से A बिंदु की ओर। यानी कि हायर टू लोअर धारा का प्रवाह हो रहा है, लेकिन हम जा रहे हैं लोअर टू हायर की ओर। जब हम लोअर टू हायर की ओर जाएंगे तो हमारे वोल्टेज का राइज आएगा, यानी कि +IR। तो वोल्टेज का राइज आएगा, जिसे हम IR से लिखेंगे। अगर हम सेल के अंदर जा रहे हैं, अगर हम सेल के अंदर देखते हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और हम नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं। सेल में नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर अगर हम जा रहे हैं, लोअर टू हायर की ओर, तो हमारा आ जाएगा E। जो विद्युत भागबल है वो पॉजिटिव आएगा।
तो ठीक है, तो जो इक्वेशन है इनके द्वारा हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यानी कि हायर टू लोअर पोटेंशियल, अगर हायर टू लोअर पोटेंशियल है तो हम लिखेंगे उच्च से निम्न की ओर जा रहे हैं तो ड्रॉप आएगा वोल्टेज का, जिसे हम ऋणात्मक लिखेंगे, नेगेटिव से प्रदर्शित करेंगे। और अगर हम जा रहे हैं लोअर टू हायर, लोअर टू हायर पोटेंशियल, तो वोल्टेज का राइज आएगा, जिसे हम पॉजिटिव लिखेंगे। हायर टू लोअर पोटेंशियल के लिए ड्रॉप आएगा, जिसको हम नेगेटिव से लिखेंगे, और लोअर टू हायर पोटेंशियल यानी कि राइज, जो इसको हम पॉजिटिव से लिखेंगे। तो ये हमारे साइन कन्वेंशन है, इसके अनुसार हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार। तो केवीएल नियम के अनुसार हम एक क्वेश्चन को हल करेंगे। हमारा प्रश्न है, दर्शाए गए सर्किट के प्रत्येक प्रतिरोधक का करंट ज्ञात कीजिए। ये हमारा कोई सर्किट है, ये 5 ओम, 20 ओम और 4 ओम, ये 3 प्रतिरोधक इसमें लगे हुए हैं। तो इन सभी का हमें करंट ज्ञात करना है कि 5 ओम के में कितनी एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसे ही 20 ओम, ऐसे ही 4 ओम का जो प्रतिरोधक है उसमें धारा का मान ज्ञात करना है। ये हमारे बैटरी जुड़ी हुई हैं, एक 4 वोल्ट की, एक 6 वोल्ट की। तो देखिए ये ए पॉइंट, बी, सी, डी, ई, एफ। ये जो सर्किट है इसको हम मैश कह सकते हैं, और इस मैश के अंदर 2 लूप हैं, ए, वी, सी, एफ, ए। एक लूप ये हो जाता है, दूसरा लूप एफ, सी, डी, ई, एफ, ये 2 लूप हो जाते हैं। यानी कि मैश के अंदर लूप हो सकते हैं, लेकिन लूप के अंदर मैश नहीं हो सकते। तो देखो, सबसे पहले हम इसमें धारा का प्रवाह करेंगे, यानी कि 5 ओम, 20 ओम और 4 ओम। धारा की डायरेक्शन चिन्हित कर देंगे। मान लो 5 ओम के जो 5 ओम का प्रतिरोधक है, इसमें धारा ए बिंदु से बी बिंदु से ए बिंदु को प्रवाहित हो रही है, जिसको हमने I1 से प्रदर्शित कर दिया। ऐसे 20 ओम के प्रतिरोधक में धारा सी बिंदु से एफ बिंदु की ओर मान ली, जिसको हमने I2 से प्रदर्शित कर दिया। अब किसी संगम से देखो, एक तो I1 धारा निकल रही है, एक I2 धारा निकल रही है, तो संगम की ओर भी तो कोई धारा जाएगी। अब मान लो ये संगम की ओर जा रही है, जिसको हमने I1 प्लस I2 से लिखेंगे, क्योंकि I1 धारा और I2 धारा दोनों संगम से बाहर जा रही हैं। तो जो धारा है जो कि संगम की ओर जा आ रही है, उसको हम I1 प्लस I2 से लिखेंगे। तो हम इसको हल करेंगे लूप ए, बी, सी, एफ, ए में। यानी कि हम इस प्रकार से चल रहे हैं, ये पहला लूप हो गया, ये दूसरा लूप हो गया। तो हम सबसे पहले लूप को हल करेंगे, ए, बी, सी, एफ, ए। हम ए से बी की ओर जब जा रहे हैं, यानी कि धारा के उल्टे, धारा हमेशा हायर टू लोअर बहती है, हम जा रहे हैं लोअर टू हायर। और जब हम लोअर टू हायर जाएंगे तो हमारे वोल्टेज का राइज आएगा, जिसको हम पॉजिटिव लिखेंगे प्लस में। तो प्लस 5 I1, जो धारा है वोल्टेज V बराबर होता है IR, I और R 5 ओम का प्रतिरोधक है, हमने आपस में गुणा कर दिया। B पॉइंट से C बिंदु की ओर आएंगे, कोई प्रतिरोधक नहीं जुड़ा है। C बिंदु से F बिंदु की ओर आएंगे, धारा की दिशा में आ रहे हैं,
यानी कि हम आ रहे हैं हायर टू लोअर। और जब हम हायर टू लोअर जाएंगे तो हमारे वोल्टेज का ड्रॉप आएगा। ड्रॉप यानी कि -20 × I2। अब हम F से A की तरफ जाएंगे, यानी कि माइनस से जब प्लस की ओर जा रहे हैं तो हमारे वोल्टेज का राइज आएगा, यानी कि +4 बराबर 0। ये हो जाता हमारा पहला समीकरण। अब देखते हैं हम लूप F C D E F में। जब हम F से C की तरफ जाएंगे, यानी कि हम जा रहे हैं लोअर टू हायर, यानी कि हमारा वोल्टेज का राइज 20 धारा हो रही है, I धारा I2 धारा प्रवाहित हो रही है, तो 20 I2। अब C से D की तरफ जाएंगे, कोई प्रतिरोधक नहीं जुड़ा। जब D से E की तरफ जाएंगे तो 4 ओम का प्रतिरोधक जुड़ा है, और जो धारा का मान है वो है I1 + I2। तो हम जा रहे हैं लोअर टू हायर। जब हम लोअर टू हायर जाएंगे तो हमारे वोल्टेज का राइज आएगा, यानी कि +4 I1 + I2। जब E से F की तरफ जाएंगे, यानी कि प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं हम सेल के अंदर, और जब प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो ड्रॉप आएगा -6 बराबर 0। 20 I2 + 4 I1 + 4 I2 -6 बराबर 0। I1 हमारे पास है 4 I1, 20 I2 प्लस का 4 I2 प्लस का दोनों को जोड़ देंगे, 24 I2 -6 बराबर 0। ये हो जाएगी हमारा दूसरा समीकरण। समीकरण 1/2 से 5 I1 - 20 I2 + 4 बराबर हो जाएगा 0। ये हमने समीकरण पहला नोट कर लिया। 5 I1 - 20 I2 + 4 बराबर 0। ये हमने पहला समीकरण नोट कर लिया। और दूसरा समीकरण है हमारे पास 4 I1 + 24 I2 -6 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण है। अब हमें आगे हल करने के लिए किसी भी एक राशि को काटना पड़ेगा, तो हम बराबर कर लेंगे किसी भी एक राशि को, यानी कि हम अगर I1 को बराबर करते हैं तो 5 का गुणा नीचे कर देंगे द्वितीय समीकरण में, और 4 का गुणा पहले समीकरण में कर देंगे। 4 का गुणा पहले समीकरण से करेंगे, 5 का गुणा दूसरे समीकरण से करेंगे। 4 का गुणा जब पहले समीकरण से करेंगे, 4 का गुणा 5 से, 4 पंजे 20 I1 विचों का 80 -80 I2 प्लस 4 का गुणा 4 से 16 बराबर 0। इसी प्रकार से 5 का गुणा करेंगे दूसरे समीकरण से, 5 चौका 20 I1 प्लस 24 का गुणा 5 से 120 I2 माइनस 6 का गुणा 5 से, 6 पंजे 30 बराबर 0। चिन्ह परिवर्तित करेंगे, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस में, तो ये प्लस का है तो इसका माइनस, माइनस का प्लस
और प्लस का माइनस इस प्रकार से चिन्हों को परिवर्तित करेंगे। 20 प्लस का था, हमने चिन्ह परिवर्तित कर दिया माइनस, ये प्लस का था इसमें माइनस, ये माइनस का था तो ये प्लस। प्लस का 20i1 माइनस का 20i1 कट जाएंगे आपस में, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 80i2 माइनस का 120i2, दोनों माइनस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे हमारे पास 200i2 प्लस 16 और 30 46 बराबर 0। माइनस के 200i2 बराबर उधर ले जाएंगे तो माइनस का 46, माइनस से माइनस कट जाएगा, i2 का मान हो जाएगा हमारा 46/200, तो i2 आ जाएगा 46/200 यानी कि 0.23 एम्पियर। 0.23 एम्पियर ये आया है मान i2 का। हमें i1 का मान निकालना है, तो i2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये रहा 5i1 माइनस 20, i2 है, i2 का मान है 0.23 एम्पियर प्लस 4 बराबर 0। 5i1 माइनस 20 का गुणा करेंगे 0.23 से 4.6 माइनस 4 बराबर 0। 5i1 माइनस का 4.6 ये प्लस का है, माइनस का 4.6 प्लस का 4 घटाएंगे तो 0.6 आएगा बराबर 0। 5i1 बराबर को उधर ले जाएंगे से प्लस का हो जाएगा 0.6, i1 का मान आ जाएगा 0.6 में भाग दे देंगे 5 का, तो ये हमारा आ जाता है i1 का मान 0.12 एम्पियर। तो ये हुआ i1 जिसका मान है 0.12 एम्पियर। i1 प्लस i2 निकाल लेंगे जो कि 4 ओम के में से प्रभावित हो रही है, तो दोनों को जोड़ देंगे i1 प्लस i2 दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 0.12 प्लस i2 है हमारे पास 0.23 यानी कि 0.35 एम्पियर, ये i1 प्लस i2 हो जाएगा। तो i1 0.12 एम्पियर है, i1 0.12 एम्पियर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 ओम के प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली धारा का मान है 0.12। 5 ओम के प्रतिरोधक की धारा 0.12 एम्पियर। इसी प्रकार 20 ओम के प्रतिरोधक की धारा वो है हमारे पास i2 धारा प्रवाहित हो रही है तो लिखेंगे 0.23 एम्पियर। 4 ओम के प्रतिरोधक की धारा
तो 4 ओम में से जो प्रवाहित हो रही है उस धारा का मान है 0.35 एम्पियर। तो 5 ओम के प्रतिरोधक में धारा I1 प्रवाहित हो रही है जिसका मान है 0.12 एम्पियर। 20 ओम के प्रतिरोधक में से धारा I2 प्रवाहित हो रही है जिसका मान है 0.23 एम्पियर। और जो 4 ओम का प्रतिरोधक है उसमें धारा का मान है 0.35 एम्पियर।